ये साल 1999 की बात है। मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ रही थीं। वरुण गांधी तब 19 साल के थे। वरुण ने उस समय चुनाव में मां के लिए जमकर प्रचार किया था। मेनका गांधी चुनाव जीत गईं। लोग तभी से ये कयास लगाने लगे कि बहुत जल्द राजनीति में इंदिरा गांधी के लाडले पोते वरुण गांधी की एंट्री होने वाली है। हुआ भी ऐसा ही। वरुण गांधी 2009 में 29 साल की उम्र में सांसद बन चुके थे। बीजेपी को गांधी परिवार की विरासत का एक ऐसा युवा नेता मिल चुका था जिसे राहुल गांधी के मुकाबले खड़ा किया जा सके। वरुण गांधी का जन्म 13 मार्च 1980 को नई दिल्ली में हुआ। 3 महीने के थे तभी उनके पिता संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हो गया था। वरुण जब 4 साल के हुए तो उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। छोटी सी उम्र में अपने पिता और दादी को खो देना वरुण के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। कहते हैं इंदिरा गांधी के वो दुलारे थे। इंदिरा गांधी के रहते मेनका गांधी परिवार से अलग हो चुकी थी। गांधी परिवार की विरासत सोनिया और राहुल को मिली और मेनका गांधी ने अपना विकल्प कहीं और चुना। दिल्ली के ऋषि वैली स्कूल, मॉडर्न स्कूल और द ब्रिटिश स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने वाले वरुण गांधी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। 2004 में वरुण गांधी ने बीजेपी की सदस्यता ली। पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी के लिए प्रचार किया। 2009 के आम चुनावों में वरुण ने पहली बार पीलीभीत से चुनाव लड़ा और सांसद बने। अपने विरोधी उम्मीदवार को वरुण ने 3 लाख वोटों के अंतर से हराया था। 2013 में 33 साल की उम्र में वरुण गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2013 में ही उन्हें बंगाल बीजेपी प्रभारी बनाया गया। 2014 में सुल्तानपुर और 2019 में पीलीभीत से वरुण गांधी तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। मैं फिरोज वरुण गांधी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 2011 में वरुण गांधी ने यामिनी रॉय से शादी की। 2013 को उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा गया आध्या प्रियदर्शनी गांधी। वरुण गांधी की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। नवजात बेटी महीने भर के अंदर ही इस दुनिया से चली गई। वो जन्म के साथ ही मस्तिष्क में संक्रमण से पीड़ित थी। दोनों दंपति के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। एक इंटरव्यू में वरुण कहते हैं, जब मेरी बेटी का देहांत हुआ मैं बहुत टूट गया था। उस समय सबसे पहला फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आया था। उन्होंने कहा कि देखो भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान ने एक देवी ली है तो एक देवी देगा भी। 2 साल बाद वरुण गांधी के घर एक नन्ही परी आई। नाम रखा गया अनुसुईया गांधी। अनुसुईया दादी मेनका के बहुत करीब है। वरुण गांधी अनुसुईया के बारे में लिखते हैं, हर शाम जैसे ही मैं घर आता हूँ वो सबसे पहले मेरे गले लगती है और दिन भर का भारीपन पिघल जाता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिवंगत नेता प्रमोद महाजन वरुण को बीजेपी में लेकर आए थे। प्रमोद महाजन अपने भाषणों में अक्सर वरुण गांधी की तारीफ किया करते थे। वो वरुण को राहुल गांधी से बेहतर नेता समझते थे। वरुण की बीजेपी में एंट्री कराने के लिए प्रमोद महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को मनाया था। हिंदुस्तान की सियासत में जब गांधी परिवार का नाम आता है तो कई राजनीतिक तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन वरुण गांधी परिवार के होकर भी गांधी परिवार के नहीं हैं। गांधी परिवार आते ही लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी का नाम आता है, लेकिन वरुण वो गांधी है जो बीजेपी में है। वरुण गांधी अपने बयानों और मीठी भाषा बोलने के लिए जाने जाते हैं। उनमें अपने पिता संजय गांधी की तरह आक्रामकता है तो मां मेनका जैसा धैर्य भी। मेरा नाम वरुण गांधी, अगर मेरा नाम वरुण यादव होता या वरुण दीक्षित होता या वरुण सिंह होता या वरुण चौधरी होता तो मैं आज इस मंच पे नहीं होता, मैं किसी दीवार को पोस्टर चिपका रहा होता। वरुण गांधी और राहुल गांधी चचेरे भाई हैं।
वरुण गांधी बीजेपी में रहते हुए भी आज तक राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। कहते हैं प्रियंका गांधी से उनकी अच्छी बनती है। वरुण गांधी देश भर में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले स्तंभकारों में से एक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के साथ साथ मलयालम मनोरमा, लोकमत, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी समेत तकरीबन 15 से अधिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों के लिए वो नियमित तौर से लिखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वरुण गांधी देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए निर्धारित समय से पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी गतिविधियों के विकास कार्यों में अपने सांसद निधि का फंड खर्च कर दिया। वरुण को राजनाथ सिंह का भी करीबी समझा जाता है। राजनाथ सिंह ने ही वरुण गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा के मामलों का प्रभारी भी राजनाथ ने ही बनाया था। जब अन्ना हजारे को जेल में बंद किया गया था, तब वरुण ने संसद में जन लोकपाल विधेयक की पेशकश की थी। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे के इस आंदोलन का समर्थन करने वो खुले तौर पर एक आम आदमी के रूप में रामलीला मैदान पहुंचे थे। अनशन के लिए सरकार द्वारा अन्ना हजारे को अनुमति न देने पर वरुण ने उन्हें अपने सरकारी बंगले से अनशन करने की पेशकश भी की थी। वरुण गांधी की साहित्य में बहुत रुचि है। महज 20 साल में वरुण गांधी ने अपनी किताब द ऑथनेस ऑफ सेल्फ लिख डाली थी। कविताओं के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर उन्हें लेख लिखना बहुत पसंद है। भाजपा में मोदी और शाह के आने के बाद से वरुण गांधी लगातार हाशिए पर हैं। हाल ही में उन्हें बीजेपी के कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। पिछले कुछ सालों में वो लगातार अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर उन्होंने कहा, किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचला गया है। ये हृदय विदारक घटना हुई है। इस घटना से एक दिन पहले ही देश ने अहिंसा के पुजारी बापू की जयंती मनाई थी। अन्नदाताओं की जिस घटनाक्रम में हत्या की गई, वो किसी भी सभ्य समाज में अक्षम्य है। ट्विटर पर अब वरुण गांधी के बायो में सिर्फ पीलीभीत से सांसद लिखा हुआ है। उन्होंने अपने बायो से बीजेपी हटा दिया है। पिछले 1 साल के दौरान वो लगातार किसानों के पक्ष में बोलते रहे हैं। वरुण गांधी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन मैं बीजेपी छोड़ूंगा, राजनीति में वो मेरा आखिरी दिन होगा। वरुण गांधी लगभग 17 साल से बीजेपी के साथ हैं। 41 साल के हो गए हैं। पिछले 7 सालों में बीजेपी जितनी ताकतवर हुई है, वरुण गांधी उतने ही कमजोर। एक वक्त था जब बीजेपी में वो राइजिंग स्टार कहलाते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसा लगता है न वरुण को बीजेपी पसंद है, न ही बीजेपी को वरुण गांधी। जैसे दोनों एक दूसरे को देख रहे हो कि कौन पहले टाटा बाय बाय कहेगा। जो भी हो, वरुण गांधी इतनी जल्दी राजनीति को अलविदा तो नहीं कहेंगे और न ही इस तरह बीजेपी में रहकर ताउम्र अपनी राजनीति करेंगे। कहते हैं राजनीति में विकल्प हमेशा खुले होते हैं। वो वरुण फिरोज गांधी हैं, उनके सामने तो कई विकल्प हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।